जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स क्लासेस में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? संधि। संधि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी एग्ज़ाम जहाँ भी हिंदी का पोर्शन होता है, अगर संधि उसमें पूछा जा रहा है तो उन एग्ज़ामों के लिए भी ये वीडियो, उन लोगों के लिए भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझें। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्या होता है संधि? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल होगा, ठीक है। यहाँ पे मेल कर लीजिएगा। जोड़, योग, सुलह या समझौता, ठीक। तो संधि का अर्थ होता है जोड़, योग, सुलह, समझौता या मेल। परिभाषा क्या होगी? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे, ठीक। उदाहरण जैसे उदाहरण क्या हो गया? कार्यालय, ठीक है। कार्यालय, कार्य प्लस आलय, ठीक है। कार्य, आलय का मतलब होता है आवास। तो कार्य के लिए जो घर आवास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्यालय, ठीक है। दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक। तो यहाँ पे आ और प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनाएगा? बड़ा आ। तो ये क्या हो जाएगा? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को ही हम क्या कहेंगे? मतलब संधि कहेंगे, ठीक है। तो आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बनाएगा। तो कार्य प्लस आलय मिलके क्या हो जाएगा? कार्यालय, ठीक। अब संधि का कार्य क्या होते हैं? पहले तो जो शब्द की रचना होती है उसको छोटा करना, ठीक। शब्द की रचना को छोटा करना, तो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करना, ठीक। नए शब्द का अर्थ दोनों पुराने शब्दों के अनुसार रखना। जो नए शब्द बनेंगे उनका अर्थ क्या होगा? पुराने शब्दों के अनुसार होगा। अब हिंदी शब्दकोश को छोटा बनाना, ठीक। तो ये संधि के कार्य हैं। अब संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? 3। एक होती है स्वर संधि, दूसरे व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, ठीक। स्वर संधि का मतलब क्या होता है? जिसमें स्वरों का मेल हो, वहाँ हम कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। व्यंजन जो तुम्हारे का, खा, गा ये हैं, तो ये सारे क्या हैं? व्यंजन होते हैं। ये जितने भी सभी जो व्यंजन होते हैं उनके मेल से बनने वाले को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। विसर्ग क्या होता है? जो विसर्ग ये लगता है, ठीक है। तो ये हलंत हो गया। तो विसर्ग, आयोग, वाह, तो इन सब से बनने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विसर्ग संधि, ठीक। तो क्या डिस्कस करने हैं? पहला स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। देखो, जो हमारे हिंदी में 11 स्वर हैं, संस्कृत में 13। तो हिंदी में 11 स्वर और संस्कृत में 13 जो स्वर होते हैं। तो वर्णों में से 11 व 13 वर्णों में से कोई किन्हीं 2 वर्णों के मेल होने पर जो संधि बनती है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो हमारे स्वर कौन कौन से हुए? आ, ई, उ, री, आए, आओ, ठीक है। री और ल, तो ये हमारे कितने हो गए? ये संस्कृत के हैं, तो 13 हो गए। तो इन्हीं के मेल से जो भी शब्द बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। व्यंजन क्या हो जाएंगे? व्यंजन संधि जहाँ 2 वर्णों का मेल हो, ठीक है। एक व्यंजन हो, एक स्वर के रूप में होगा, ठीक है। जहाँ 2 वर्णों का मेल हो, एक व्यंजन जरूरी हो, ठीक है, एक स्वर के रूप में होगा, या दोनों व्यंजनों का मेल हो, ठीक है। या तो एक व्यंजन हो, एक स्वर हो, या दोनों व्यंजन हो, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, ठीक है। विसर्ग संधि, वर्णों के विसर्ग में परिवर्तन और विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन ही क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, ठीक। यानी किसी भी वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो जाना, ठीक, या विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि ही इम्पॉर्टेंट है। आपके जो सिलेबस में हैं वो केवल 2 संधि हैं, एक यण संधि, एक वृद्धि संधि, ठीक है। तो हम 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट केवल हैं यण संधि और वृद्धि संधि, ठीक है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल वालों के लिए।
तो पहली संधि क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा सजातीय वर्ण हो तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। ठीक, जहाँ पर देखो आप छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा आ। ठीक है, जहाँ पर बड़ा आ बने, बड़ी ई बने, बड़ा ऊ बने और री बने, तो उसे हम क्या, वहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। ठीक है, छोटी ई प्लस छोटी, और सजातीय का मतलब होता है सेम। ठीक है, सजातीय का अर्थ होता है सेम वर्ण। ठीक है, सेम वर्ण अगर मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। ठीक, ई प्लस ई बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, और री प्लस री री। ठीक, ऋतु वाला जो ऋतु में आता है, ऋचा में आता है, ये कौन सा बड़ा वाला ऋषि होता है। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण दयानंद, दया प्लस आनंद, तो आ प्लस आ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा आ। ठीक है, तो दया प्लस आनंद मिलके क्या बनाएगा, दया आनंद। दीपावली, दीप प्लस आवली, तो आ प्लस आ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा। तो देखो यहाँ पे सेम आ रहे हैं ना। ठीक, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। ठीक, कवि प्लस इंद्र, तो छोटी ई प्लस छोटी ई बन के क्या बनाएगा, बड़ी इंद्र, कवि इंद्र। फिर नदी प्लस ईस क्या बनाएंगे, नदीस, ई प्लस ई बड़ी ई। कपीस, ई प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई, कपीस। ठीक, रवीस, तो ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक, तो आपसे क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको ये वर्ड दे देगा। ठीक है, कहेगा इसका संधि विच्छेद करिए। ठीक है, और संधि बताइए कौन सी है। तो आप रवीस को कैसे तोड़ेंगे, रवि प्लस ईस, तो ई प्लस अगर ई बन रहा है, देखो यहाँ पे छोटी और ये बड़ी, तो ई प्लस ई मिलके क्या बनाएगा, बड़ी ई। ठीक है, यहाँ देखो बड़ी ई बनना है, तो ये हो जाएगा रवीस। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो आपको पूछेगा कि जो वर्ड ये वर्ड देंगे उससे कहेंगे संधि विच्छेद करिए और उस संधि बताइए कौन सी है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब पितृ ऋण, ठीक, तो ये इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। पितृ ऋण क्या होता है, पितृ प्लस ऋण, री प्लस री बड़ा ऋषि, तो पितृ ऋण। ठीक, उसके बाद आता है यण संधि, इसको अच्छे समझिए, ये आपके सिलेबस में। यण संधि क्या होता है, या से शुरू होने वाले वर्ण, या से शुरू होने वाले जैसे या, रा, ला, वा। ठीक, या इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक, यदि शब्दों के बीचों बीच में अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा, ये शब्दों के बीचों बीच में अंतस्थ वर्ण आए हों तथा उससे पहले कोई आधा व्यंजन आए, कोई भी आधा व्यंजन आए, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो आँख बंद करके वहाँ पे यण संधि लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे अत्याचार, देखो जो अंतस्थ व्यंजन है, या से पहले क्या है, आधा व्यंजन आ रहा है, ता ध्या, तो या देखो ये अंतस्थ व्यंजन या। ठीक है, यहाँ पे रा। ठीक, तो इनसे पहले अगर आधा वर्ण आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यण संधि। तो अत्याचार, अति प्लस आचार। ठीक, अति प्लस आचार, ई प्लस आ मिलके क्या बनाएगा, या, ई प्लस आ मिलके या बनाएगा। ठीक, प्रत्यक्ष, अध्यादेश, ई प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे, या, तो अध्यादेश। अब प्रति उत्तर, प्रति प्लस उत्तर। ठीक, तो ई क्या बने, ई प्लस ऊ मिलके यू बनाएगा, यू। ठीक है, प्रत्युत्तर। प्रत्येक, ई प्लस ए मिलके एक बनाएगा, प्रत्येक। अध्यक्ष, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अन्वेषण, ठीक है, अनु प्लस ऐषण, ऐषण मीन्स खोजबीन। ठीक, ऊ प्लस ए मिलके वे बनाएगा। ई प्लस ई से अगर कोई भी वर्ड जुड़ रहा है तो वहाँ या बनेगा, ई ऊ से कोई भी वर्ड बनेगा तो वह बनेगा। देखो ये एग्जांपल आपके आ सकता है। तो स्वागत का सु प्लस आगत, या तो आपसे ये पूछ लेगा कि सु प्लस आगत इसका संधि लिखिए, तो स्वागत। ठीक है, और
इसका जो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यड़ संधि। तो ये एग्जाम्पल आने की पूरी संभावना है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अन्वय, तो देखो आधा वर्ण आ रहा है, स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ, मात्राज्ञा, देखो त्रा ये आधा आ रहा है, मात्र प्लस आज्ञा, तो आ री प्लस आ मिलके क्या बनाएगा, रा, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गुण संधि। गुण संधि शब्दों के बीचों बीच में एक मात्रा ए औ की होती है। ठीक है, जहाँ दो वर्णों में से ए औ अर बने दो विजातीय यानी अपोजिट विपुल वर्णों का मेल होता हो, तो ये गुण संधि को पहचानने के तरीके हैं। पहला क्या, शब्दों के बीच में ए औ होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, वर्णों में ए में से ए ओ अर बन जाता है, विजातीय विपुल वर्णों का मेल होता है। जैसे आ प्लस ई मिलके ए बनाएगा। ठीक है, आ प्लस ई मिलके ए बनाएगा, आ प्लस उ मिलके क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, और आ प्लस री मिलके अर बनाएगा। जैसे रमेश, सुरेश, नरेश, नरेंद्र, परोपकार, सर्वोदय, अरुणोदय। ठीक है, और सप्तऋषि, देव ऋषि, महर्षि। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गुण संधि के। ठीक, अब देखो ऊपर एक ही मात्रा आ रही, रमा प्लस ईस, रमेश, नरेश, नरेंद्र, धर्मेंद्र, धर्म प्लस इंद्र, आ प्लस ई मिलके ए बनाएगा। तो जहाँ पे छोटी वर्ड मतलब ए, ठीक है, ए या ओ आए, ठीक है, तो वहाँ पे कौन संधि होगी, गुण। ठीक है, सर्वोदय, सूर्योदय, अरुणोदय, ये इनके एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, तो यहाँ पर आ प्लस री मिलके अर बनाएगा, रा बनाएगा। तो ठीक है, महोत्सव, जितेंद्र। अब आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वृद्धि संधि, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक, शब्दों के बीचों बीच में दो मात्रा ए ओ की होती हैं। तो शब्दों के बीचों बीच में दो मात्राएं वाला कोई भी शब्द आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि। जैसे ए की दो मात्रा क्या आ जाएगी, ये, या औ की दो मात्रा। ठीक है, ये आ रहा है तो आप बिना देखे ही उसमें क्या बताएंगे, वृद्धि संधि। ठीक है, बड़ी मात्राएं आ रही हैं तो वृद्धि संधि। सदा प्लस सदैव, सदा प्लस एव क्या बन जाएगा, सदैव। आ प्लस ए आए, तथैव, एक मतैक, ये आ सकता है एग्जाम्पल। ठीक, मतैक, महोज। अच्छा, ये दो एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रा देख लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, महौषधि, महा प्लस औषधि। ठीक, संधि विच्छेद भी देख लीजिए, वन औषधि, वन प्लस औषधि, जलौद, जल प्लस औद। फिर इसके बाद लास्ट क्या है, अयादि संधि। ठीक है, अयादि क्या होती है, अय आदि प्रारंभ, प्रारंभ आरंभ शुरू। जैसे ए को हम क्या पढ़ते हैं, आय को आय, आओ आओ। ठीक है, जैसे ने प्लस अन, नयन। ठीक है, यानी ए प्लस आ मिलके क्या बनाएगा, या बनाएगा। तो नयन, शयन, गयन, चयन। ठीक, आय आएगा तो नायक, ने प्लस अक, नायक, गायक, नायिका, गायिका, औ का हवन, भवन। तो हम इसका पहचानने के तरीके कैसे हैं, जैसे बीचों बीच में या और वाव वर्ण होते हैं तो या देखो, या और वाव अगर वर्ण होते हैं, दूसरा क्या है, तीन वर्णों के मेल से बनता है, तीन ही वर्ण मिलेंगे। ठीक है, या वा के पहले पूर्ण वर्ण का प्रयोग होगा। ठीक है, या और वा के पहले कोई आधा वर्ण नहीं है ना, तो पूर्ण वर्ण का प्रयोग होगा। इनको तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे धावक, धे प्लस हक, इसका कोई अर्थ नहीं, तो धावक। जहाँ शब्द के आरंभ में आए, आए, औ आए, ठीक है, वहाँ पे कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। ठीक है, तो ये हुआ आपकी स्वर संधि कंप्लीट। ठीक, अगर आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो अभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था वो चीज़ हमने बता दी है। ठीक है, तो वृद्धि संधि और यण संधि को अच्छे से देख लीजिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।